किशोरी जी नंदगांव आई हैं और नंदगांव में श्री यशोदा मैया लाली को श्रृंगार कर रही हैं। श्रृंगार करके लाली को सुंदर सजाए करके और किशोरी जी के गोद में चावल, बतासे और कुछ कुछ सामग्रियां, जिस प्रकार से गोद भराई होती है ऐसी सामग्रियां धर दी यशोदा मैया ने। और मैया प्रार्थना करने लगी, आकाश में सूर्य को देख करके दंडवत करने लगी और सूर्य नारायण से बोली कि हे सूर्य नारायण, मेरे लाला के काजी सुयोग कन्या तो जई है, ऐसी कृपा कर दियो कि यही ते हमारे लाला को ब्याह है जाए, सब संपन्न है जाए। अरे देवी देवताओं, मैंने तुम्हारी काजे अगर समय से सब नियम किए हों, सब पुण्य किए हों, सब व्रत किए हों, अनुष्ठान किए हों, तो आप सब देवी देवता मेरे सेवा से प्रसन्न है करके मेरे लाला के काजे किशोरी जी जैसी किशोरी ही वधु रूप में लेके आई हूं। ऐसी प्रार्थना श्री यशोदा मैया कर रही हैं। किशोरी जी ठाकुर जी से पूछ रही हैं, मैया कहा कर रही हैं? ठाकुर जी बोले कछु ना कर रही, रोज को नियम है मैया को। हमारे ब्रज लीला में तो कहें कि ठाकुर जी बोले हनुमान चालीसा को पाठ कर रही हैं, लेकिन मन में भाव आयो कि भाई तब तो हनुमान चालीसा की रचना ही ना भई होगी। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज तो कलयुग में प्रकट भये, लेकिन हमारे लाला तो नित्य हैं, आज भी लीला कर रहे हैं। किशोरी जी बोली, मैया अब मुंह को आज्ञा दो मैं जाऊं। और श्री किशोरी जी वापस बरसाने की ओर जा रही है। यहां बरसाने में कीर्ति मैया बड़ी व्याकुल, इतनो समय है गयो, संध्या है गई, अभी तक लाली आई नहीं। ललिता आ गई, विशाखा आ गई, सबरी सखी आ गई, सबन से पूछी एरी किशोरी कहाँ है? सब बोली गई तो हमारे संग गई, हमने ने कही कि ने जमुना जी पे विराजो, हम अभी आ रही हैं, पतो ना इतने में कहाँ चली गई, हम सब जगह ढूंढ आई, अभी तक हमें नहीं मिली। कीर्ति मैया तो बड़ी परेशान है गई, मेरी लाली कहाँ चली गई, मेरी किशोरी कहाँ चली गई। जैसे ही आप वृषभानु भवन ते निकर के बाहर ढूंढवे के काजे जान लगी, इतने में ही सामने से छोटी सी नन्ही सी कुमारी श्री किशोरी जी नई सी झंगुली पहन करके, नई सी चुनरी पहन करके, नयो नयो सो श्रृंगार करके, नई नई चूड़ी पहन के और ऐसे झोली में खूब सारो सामान लेकर के सामने ते धीमे धीमे चली आ रही हैं। कीर्ति मैया बोली, अरे देखियो ललिता, ये किशोरी आ रही है का? हाँ मैया, लग तो किशोरी सी रही है। बोले पर ये वस्त्र तो मैंने धराए ना, या ये क्या कि वस्त्र कैसे बदल गए? दौड़ करके जाके देखो तो किशोरी जी, तुरंत मैया ने अपनी गोद में उठा लिया। अरे लाली, तू कहां चली गई? तू कहां को चली गई? और ये तेरे वस्त्र कैसे बदल गए? और इतनो सारो श्रृंगार ये कौन ने किए तेरो? ऐसे सुंदर पत्रावली, ऐसे सुंदर गले में हार, और ये तू कहां भर के लाई है अपने पास? खोल करके देखे तो वहां में जो जब बेटा को ब्याह पक्के करने के लिए बहू की गोद भरते हैं तो वो सारे सामान धरे थे। कीर्ति मैया बोली, कहां ते लेके आई है ये सब? कौन ने दियो तो को? किशोरी जी बोली, मैया मैं नंदगाम गई, कान कुंवर के घर गई, तो वहां कान कुंवर की मैया यशोदा जी ने ये सब श्रृंगार मुंह को प्रदान किया है। कीर्ति मैया सुनकर के मनी मन विचार करने लगी, ये तो बचपन से हमारी बात हती कि लाला सो लाली को ब्याह करेंगे, ये तो बचपन से हमारी इच्छा हती। लेकिन अब देखो, यहां कीर्ति मैया भी चाहती हैं कि किशोरी जी का ब्याह ठाकुर जी से हो, वहां यशोदा मैया, लेकिन कीर्ति मैया एक लीला प्रकट करती हैं और जैसी भावना कीर्ति मैया के हृदय में, वैसी भावना सब बरसाने वारेन के चित्त में है जाए। वाकई लिए किशोरी जी एक लीला करती हैं। कैसी लीला? कि कीर्ति मैया इस संबंध के लिए थोड़ा थोड़ा इनकार कर देती हैं,
कीर्ति मैया के अरे बचपन में तो हमारो बड़ो मनो कि भाई इनके लाला होएगो तो वहां से अपनी लाली को ब्याह करेंगे, पर अभी जैसे जैसे हमको सुनवे में आ रही है उनको छोरा तो कारो है, और कारी के संग संग वो तो टेढ़ो मेढ़ो है, वाके पाम भी टेढ़े, वाकी कमर भी टेढ़ी, वाको मुख भी टेढ़ो। एक सखी बोली कारो ना है मैया, नीलो है, नीलो। नीलो समझे? जैसे अभी बाहर का आकाश हुआ है, ये ठाकुर जी का एक्चुअल रंग है, और घना हो जाए वो ठाकुर जी का असली रंग है। हमारे ठाकुर जी कोरे काले नहीं है, कोरे नीले नहीं है। जब घनघोर घटा छाती है उस समय के आकाश का जो वर्ण है वो ठाकुर जी से बिल्कुल मैच होता है। एक सखी बोली कारो ना है मैया, नीलो है, नीलो। अरे जब तक वहां को नामकरण नहीं भयो, सबरे नंद महर में सबरे बातें नीलमणि नीलमणि कह करके पुकारते। एक सखी बोली मैया बात तो तू सही कह रही है, कल को हमारी लाली ते ब्याह कर लेगो, रात में अंधेरो हैगो और किशोरी कहीं ढूंढने लगी कहां चले गए श्याम सुंदर, पतो चली बगल में ही बैठे हैं लेकिन अंधेरे के कारण दिख ना रहे। अरे कम से कम ऐसा तो होना चाहिए जो न प्रकाशमान रहे। किशोरी जी ये सब बात सुन रही हैं और नीची नजर करके बिल्कुल गहरी गहरी सांस ले रही हैं। उनको प्रिय नहीं लग रही ये सारी बातें। मनी मन मानो विचार कर रही हैं कि अरे सुनी भाई बातन पे काहे को भरोसा कर रही हो मैया, एक बार देखो तो सही कान कुंवर है कैसे।